अच्छा जी, पहली वीडियो में हमने दावा की तहरीर पढ़ी, अब जवाब दावा जो है उसकी तहरीर पढ़ी जाएगी। जिसने पहली जो है वीडियो नहीं देखी, दावा अर्ज़ी वाली, उसको जो है इस वीडियो की समझ नहीं आएगी। इसलिए पहले वो पिछली वीडियो देख लें और उसके बाद ये वीडियो देखें। अच्छा जी, शुरू करते हैं। तो जवाब दावा क्या है जी? जवाब दावा जो है वो जमा करवाया गया है बाअदालत जनाब आगा अब्दुल हमीद साहब, सिविल जज लाहौर को। ठीक है जी। और इस केस में मुद्दई है मोहम्मद हुसैन वल्द अल्लाह बख्श अराई, जो सकनी है सैयद मिठा बाज़ार लाहौर का। ठीक है जी, रहायशी है मिठा बाज़ार लाहौर का। और ये दावा जो है वो दायर किया गया था। जो इसका मुद्दा अलह है वो है रईस अहमद वल्द गुलाम अहमद कौम मुगल। ठीक है जी। तो दावा था दिला पाए मबलग 981 रुपये। ठीक है जी। तो जवाब दावा जो है वो मुद्दा अलह की तरफ से जमा करवाया गया है, जिसमें ये कहा गया जनाब अली मुद्दई हसब झैल अर्ज़ परवाज़ है। ठीक है जी। अच्छा, उज़रात इब्तदाई। अच्छा, वो उज़र पेश कर रहा है, वो अपना जवाब जो है वो जमा करवा रहा है। जो मुद्दा अलह है जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है, तो वो क्या कहता है? नंबर एक वो कहता है ये कि मुद्दई साहूकारा करता है, लिहाजा बदून हसूल लाइसेंस साहूकार वो दावा दायर करने का मजाज नहीं है। अच्छा, ये साहूकारा क्या था? साहूकारा सूद पर पैसा देने के एक जो काम करते थे उनको साहूकारा जो है वो कहते थे। और पहले जो है इसके बाकायदा लाइसेंस जारी होते थे, और फिर जो है ये बंदा पैसे जो है वो दे सकता था सूद पर। इस तरीके से जब ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, तो बहरहाल ये एक फ़र्ज़ी कहानी जो है वो बनाई गई है ताकि समझ आ सके। यानी वो ये कह रहा है कि जिस चीज़ का इसने केस दायर किया है उसका तो इसके पास लाइसेंस ही नहीं है, तो ये कैसे ये केस कर सकता है? केस करने के लिए ज़रूरी है कि इसके पास पहले तो वो लाइसेंस हो दावा दायर करने के लिए। अच्छा, नंबर दो पॉइंट उठाया गया है ये कि वैसे भी मुद्दई ने कोई नोटिस तहत एक्ट इन सबात हस्ब मुद्दा अलह को हस्ब ज़ाबत नहीं दिया, लिहाजा बसूद दिगरी सूद का हकदार नहीं। अच्छा, वो कहता है दूसरी बात ये है कि इसने मुझे कोई नोटिस नहीं भेजा, ये बंदा जो मुद्दई है और जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है, तो इसलिए अगर ये केस इसके हक़ में डिग्री होता है या डिग्री होने की सूरत में ये किसी भी खर्चे का या सूद का हकदार जो है वो नहीं है, क्योंकि इसने मुझे कोई नोटिस पहले नहीं भेजा है। ठीक है जी। अब वो ये कहता है कि जो उसने पहला दावा किया है ये कि ज़िमन नंबर 1 अर्जी दावा दुरुस्त तस्लीम है। वो कहता है जी जो इसने पहला ये दावा किया है कि मैंने जो कि इससे पैसे लिए हैं, वो ये दावा उसका ठीक है, यहाँ तक उसकी बात ठीक है, मैं ये तस्लीम करता हूँ कि मैंने इससे पैसे लिए हैं। नंबर दो वो कहता है ये कि ज़िमन नंबर 2 में अर्जी दावा गलत है। वो कहता है जी जो दूसरा इसने टाइटल दिया है अपने दावे में, ठीक है जी, वो गलत है। मुद्दा अलह ने तमाम इकसात माह अगस्त 2009 तक हस्बे शराइत तमस्सक मुद्दई को अदा कर दी। अब जो मुद्दा अलह है वो ये कह रहा है कि ये मुद्दई झूठ बोल रहा है। ये कह रहा है मैंने एक किस्त दी है, लेकिन मैंने तो इसे जो है तमाम जो किस्तें हैं वो अगस्त तक जो है इसको बाकायदा अगस्त 2009 तक अदा की हुई हैं। ठीक है जी, जिनका अंदराज पुश्ते तमस्सुक पर मौजूद है। जो हमने मुआहिदा किया था उसी तहरीर की बैक साइड पर जो है मैं इससे बाकायदा लिखवाता रहा हूँ। ठीक है जी। मुद्दा अलह के ज़िम्मा इस वक्त सिर्फ मबलग 200 रुपये, यानी दो किस्तें जो हैं इसकी बाकी हैं, रुपया वाजिबुल लाद है, जिसकी अदायगी से मन मुद्दई अलह ने कभी इनकार नहीं किया। अच्छा, ये है कि दो किस्तें मैंने इसकी देनी है, कोई सारी किस्तें नहीं देनी। ये 900 रुपये 981 रुपये वाला इसका दावा जो है वो गलत है। मैंने इसका 200 रुपया जो है वो देना है और उसके देने से कभी इनकार नहीं किया। अच्छा, जो माह सितंबर व अक्टूबर में हस्ब शराइत वाजिबुल लाद पेश की गई, लेकिन मुद्दई ने वसूल करने से इनकार कर दिया। वो जो दो किस्तें हैं वो भी मैंने इसको देने की कोशिश की है, लेकिन इस बंदे ने वो दो किस्तें जो हैं वो लेने से इनकार कर दिया है। ठीक है जी। आगे आता है ये कि ज़िमन तस्लीम किया कि मुद्दई का नोटिस वसूल हुआ, जिसका जवाब फिलफौर दिया गया। अच्छा, अब वो कहता है जी जो इसने मुझे नोटिस भेजा है, ये जो अभी मुझे ये दावा जो इसने दायर किया है, तो मुझे जो नोटिस आया है तो मैंने जनाब इसका फौरी तौर पर जो है वो जवाब दिया है। और जो मुझे रसीद वसूल हुई है उसको भी मैंने उसकी कापी साथ में लफ कर दी है कि फ़लाँ डेट को ये मुझे मिला है और फ़लाँ डेट को आकर मैंने अपना जवाब दावा जो है वो जमा करवा दिया है। ये कि ज़िम्मन नंबर 4 अर्ज़ी दावा दुरुस्त नहीं, अलबत्ता अदालत के इख्तियार समाज से इनकार नहीं है।
वो कहता है जी ये बात ठीक है कि मैंने इससे कर्ज़ा लिया, लेकिन 900 नहीं, 981 नहीं, मैंने इसका 200 रुपया वापस देना है, और वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, जो इसने लिए नहीं है। बाकी ये जो भी बातें कर रहा है, ये मुझ पर बहतान लगा रहा है, झूठ बोल रहा है। बाकी आपके इख्तियार में है, आप इस केस को सुने। और ये दावा, और वो कह रहा है कि बाकी ये सारे का सारा केस जो है वो झूठा है, मनगढ़ंत है। ठीक है जी। तो इसलिए वो कह रहा है जी ये जो दावा किया गया, चूँकि ये सिरे से है ही झूठा, तो इसको जो है, इस दावे को बराए मेहरबानी खारिज किया जाए। नीचे इसने भी तस्दीक की है कि मैंने जो है अपने जवाब दावे को जो है वो पढ़ लिया है। इसके सारे जो टाइटल हैं, जो इसकी सुर्खियां हैं, जो इसके पैराग्राफ हैं, वो सारे मैंने पढ़ लिए हैं, और मैं मुद्दा जो है इसकी तस्दीक करता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है। और आगे जो है जो इन साहब का वकील है उसके दस्तखत हैं। अब आप देखें कि एक तरफ दावा कर दिया गया 981 रुपये का, दूसरी तरफ जवाब दावा दे दिया गया जी नहीं मैंने तो 200 देना है, और वो भी देने के लिए तैयार हूँ। तो दावा भी हो गया और जवाब दावा भी हो गया। इसके बाद आगे क्या होता है, आगे फिर अदालत देखती है, दोनों तरफ से शहादतें सुनती है, और हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर जो है वो फ़ैसला करती है। तो